जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स फरवरी माह का जो कंटिन्यू चलते रहा है करंट अफेयर्स की दुनिया में। आपको पता है कि करंट अफेयर्स की कितना महत्व है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सबको पता है। जिस स्टूडेंट एग्जाम देते होंगे अगर कंपटीशन का, तो उनको इसकी अहमियत पता तो हमेशा लगता होगा। तो इसी सिलसिले में हम आज पार्ट 10 की बात करेंगे, जो फरवरी का पहला पार्ट होगा। और टोटल करंट की बात करें तो ये पार्ट 10 होगा 2023 से। तो पहला सवाल की दोस्त बात करेंगे, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा की है? यह है छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में आपको बता दें कि ये बेरोजगार युवा जिसकी भी कोई रोजगार नहीं है, उन व्यक्तियों को, उन छात्रों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिए सरकार ने, जो यहाँ की चीफ मिनिस्टर है भूपेश बघेल जी, उन्होंने 26 जनवरी को घोषणा किया था कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। और आपको बता दें कि ये बेरोजगारी भत्ता क्या है। और इस बेरोजगारी भत्ता में ये तो ऐलान नहीं किया गया कि हम कितना रुपया देंगे, लेकिन ये ऐलान थोड़ी ही टाइम में हो सकता है, आने वाले टाइम में। तो ये है बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात हुई है, ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। वहाँ के चीफ मिनिस्टर की दोस्त बात करें तो यह भूपेश बघेल जी 26 जनवरी को इन्होंने घोषणा किया। और वहाँ के बता दें कि अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट बिलासपुर पड़ता है। वहीं लोकसभा की बात करें छत्तीसगढ़ में तो लोकसभा का 11, राज्यसभा का 5 और विधानसभा सीटों की अगर बात करें तो 90 है। और वहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। और दोस्तों बता दें कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। वहाँ पर हाल ही में अभी एक चर्चा था मितान योजना, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को ये राज्य बनकर तैयार हो चुका था। तो इतना चीज छत्तीसगढ़ से आप याद रखिएगा। और दूसरा सवाल दोस्त बात करें कि किस राज्य की झांकी ने, अभी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया गया, उसी में इन्होंने अपना प्रदर्शन दिखाया कि किस राज्य के झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता। यह है उत्तराखंड। और आपको बता दें कि 21 और 2021 से लेकर 2022 तक लगातार यूपी को ये पुरस्कार मिलते आ रहा था, प्रथम पुरस्कार। लेकिन अभी 2023 का उत्तराखंड सरकार ने इसको जीत लिया है। और इनमें क्या है खासियत, तो दोस्त बता दें कि राज्य के जितने भी वन्य जीव हैं और धार्मिक स्थलों को उसमें शामिल किया गया था इस झांकी में। और प्रथम स्थान पर उत्तराखंड है। और वहीं दूसरा स्थान की बात करें दोस्त तो दूसरा स्थान महाराष्ट्र की आता है। और तीसरा पर पहुंच गया यूपी, जहाँ के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। और उत्तराखंड की दोस्त बात करें तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर गुरमीत सिंह। और उत्तराखंड की राजधानी की बात करें तो यह है रायपुर। और दोस्त इतने से आप याद रखिए उत्तराखंड से। तो उत्तराखंड की अगर लोकसभा की बात करें कि लोकसभा में कितने सीट है, तो लोकसभा में 5 सीट है। वहीं राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 3 सीट। और विधानसभा की बात करें तो छोटा राज्य है और वहां पर विधानसभा का 70 सीट है। तो इतना उत्तराखंड से आप याद रखिएगा। और आने वाले टाइम में यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि गणतंत्र दिवस परेड में पहला स्थान किस राज्य की झांकी को मिला, तो उत्तराखंड को मिला। और आपको बता दें कि ये 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया हमारे देश के अंदर। तो इतना चीज आप याद रखिएगा। और 2023 का जो मुख्य अतिथि थे, चीफ गेस्ट थे, वो थे मिस्र के राष्ट्रपति जो आए हुए थे। ये आप याद रखिएगा। और तीसरा दोस्त अभी हाल ही में चर्चा में था कि हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। ये कहाँ स्थित है अमृत उद्यान, तो यह दिल्ली में। और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में जो मुगल गार्डन बना हुआ था एडवर्ड लुटियंस के द्वारा, तो यही मुगल गार्डन का नाम अभी चेंज कर दिया गया और इसका नाम कर दिया गया अमृत उद्यान। और आपको बता दें कि अभी अमृत महोत्सव मनाया गया हमारे देश के अंदर। और उसी के उपलक्ष्य में इस गार्डन को जो 200 वर्षों से बनाकर बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसको अभी चेंज कर दिया गया और इसका नाम हो गया अमृत उद्यान। आपको बता दें कि 1928 से 29 के बीच में इस मुगल गार्डन को बनाया गया था और बनाने वाला एडवर्ड लुटियंस ने इसको बनाया था। और दोस्त आपको बता दें इसका खासियत क्या है कि ये गार्डन 15 एकड़ में फैला हुआ है, 15 एकड़ में फैला हुआ है दोस्त। और अभी हाल ही में चर्चा में आ रहा था कि 31 जनवरी से लेकर 26 मार्च तक 2 महीनों के लिए जनता के लिए खोल दिया जाएगा। जनता इसमें आकर घूम सकते हैं, देख सकते हैं कि अमृत उद्यान कैसा है, राष्ट्रपति का जो गार्डन है वो कैसा है। और वहीं अगर विशेष व्यक्तियों की बात करें तो जिसमें किसान और विकलांगों के लिए स्पेशल 28 मार्च से 31 मार्च के बीच
खोला जाएगा, वो आके घूम सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे देश के नागरिक है, हमारे देश के गार्डन है इसके उपलक्ष्य में। और वहाँ पर एक खासियत क्या है कि राजा राम मोहन राय, जॉन एफ कैनेडी का और ईटीसी बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनका जो नाम है ना वो फूलों पे लिखा हुआ है, ऐसा कटिंग किया है कि उनका नाम राजा राम मोहन राय ऐसे करके लिखा हुआ है। और हाल ही में एक चर्चा भी आया था कि राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। ये सब करंट किससे रिलेटेड आप समझ लिया। और दिल्ली की बात है दोस्त, तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है वो है अरविंद केजरीवाल जी। और दिल्ली की आपको अगर बात करें तो दिल्ली की लोकसभा की दोस्तों अगर बात करें तो दिल्ली की लोकसभा में 7 सीट है, वहीं राज्यसभा की बात करें तो 3 सीट, विधानसभा की दोस्त बात करें तो 70 सीट दिल्ली के अंतर्गत आता है। अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है। और चौथा सवाल दोस्त बात करें कि आंध्र प्रदेश की नई राजधानी क्या होगी, ये होगी विशाखापट्टनम। आपको बता दें कि अभी आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी जी, इन्होंने अभी हाल ही में ऐलान किया है कि विशाखापट्टनम को राजधानी बनाया जाएगा। ये इसका हिस्ट्री क्या है तो दोस्त आपको बता दें कि 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग किया गया था, उस समय तेलंगाना 29वां राज्य बनकर अलग हुआ था। तो उसी टाइम ऐलान किया गया कि अगले 10 साल के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी दूसरा होगी और जो हैदराबाद है वो तेलंगाना की राजधानी बनी रहेगी। और दोस्त आपको बता दें कि आने वाले 2014 से लेकर 2024 तक, 24 आने वाला है, इसी के पहले जगनमोहन रेड्डी ने ऐलान कर दिया कि आंध्र प्रदेश की राजधानी 2024 के बाद विशाखापट्टनम को बनाया जाएगा। और विशाखापट्टनम वहाँ के अगर चीफ मिनिस्टर जगनमोहन रेड्डी, अगर हम बात करें वहाँ के गवर्नर का, तो गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद। ये चीज़ आप याद रखिए। और विशाखापट्टनम चर्चा में है तो दोस्त आपको बता दें कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह के अगर जिक्र है तो है विशाखापट्टनम, जो भारत के सबसे गहरा बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश का आया है बात, तो आंध्र प्रदेश में हम याद रख सकते हैं कि जो लोकसभा की सीट है ना वो 25 है। वहीं अगर राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 11 सीट हैं। और विधानसभा की दोस्त बात करें तो विधानसभा में 175 सीट। और वहाँ पर विधान परिषद भी है आंध्र प्रदेश में, तो विधान परिषद की 50 सीट है। तो ये चीज़ आंध्र प्रदेश से आप याद रखिएगा। और आपको बता दें कि गोल्डन एटीएम हैदराबाद में है, अभी आपको पता होगा, गोल्ड एटीएम हैदराबाद, रॉक गार्डन, रॉक म्यूजियम, ये सब हैदराबाद ये चीज़। और रॉक गार्डन तो चंडीगढ़ में पड़ता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। 5वां सवाल दोस्त बात करते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने फीसदी ग्रोथ रेट रहने की अनुमान है। ये 6.5%। आपको बता दें कि इकोनॉमिक सर्वे है, बजट को पेश करने से पहले एक इकोनॉमिक सर्वे आता है और उस सर्वे में बताया गया है कि भारत की जो बढ़ोतरी होगी, जो डेवलपमेंट रेट होगा ना फीसदी, ये होगा 6.5% के रफ्तार से भारत आगे बढ़ेगा। तो इनमें आप याद रखिएगा। वहीं अगर आईएमएफ की हम बात करें तो आईएमएफ 6.1% की बात की है इकोनॉमिक सर्वे से पहले, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और 7वां नंबर दोस्त बात करें कि इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये है भारत में। और आपको बता दें कि इंटरपोल है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल जो दुनिया के सबसे बड़ा पुलिस संगठन है। और आपको बता दें कि इनकी स्थापना की दोस्त बात करें तो 7 सितंबर 1923 को इनकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में। और इनके अध्यक्ष की बात करें तो अहमद नासर अल रई। ये सदस्य देश की बात करें तो 195 कंट्री इसमें शामिल है, इनकी सदस्यता ले रहे हैं इंटरनेशनल पुलिस की। और इस कार्यक्रम के थीम की अगर दोस्त बात करें तो सार्वजनिक पुलिस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच विश्वास पैदा करना होता है। इसलिए इस सम्मेलन टाइम टू टाइम होते रहता है कि वहाँ की पुलिस और हमारे देश की पुलिस दोनों के बीच एक कॉम्बिनेशन बना रहा है और कभी भी जरूरत पड़े तो एक दूसरे के हेल्प कर सके, ईच अदर हेल्प कर सकते हैं। इसके लिए हम सम्मेलन करते हैं। और इंटरपोल है दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल दोस्त बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट इतिहास में, अंतर्राष्ट्रीय T20 के क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन है। यह है युजवेंद्र चहल। और ये चहल जो है ये 75 मैच में 91 विकेट को चटका चुके हैं। और दूसरे नंबर पर दोस्त बात करें तो भुवनेश्वर कुमार है जो 87 T20 खेले हैं और 90 विकेट चटकाकर ये दूसरे स्थान पर अपना जगह बनाए। ये चर्चा में था इसलिए हम आपको
ये कवर कर लिया इस क्वेश्चन। और 8वां दोस्त बात करें कि वार्षिक गंगा सागर मेला। गंगा सागर से आपको याद होगा कि ये गंगा सागर किस राज्य में पड़ता है, तो इससे आप पहचान सकते हैं। तो वार्षिक गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया गया, तो यह पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल की राजधानी की अगर बात करें तो कोलकाता। और पश्चिम बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है वो है ममता बनर्जी जी। और दोस्त आपको बता दें कि कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला ये गंगा सागर मेला होता है कोलकाता में। वहाँ की अगर गवर्नर की बात करें तो सीबी आनंद बोस वहाँ के जो गवर्नर है। और दोस्त आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल जो हमारे बिहार से बगल में ही है, और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता। और कोलकाता की अगर दोस्त बात करें तो वहाँ पर अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो लोकसभा की 42 सीट है, टोटल 42 सीटों पर चुनाव होता है। वहीं राज्यसभा की दोस्त बात करें तो 16 सीट राज्यसभा से। विधानसभा से दोस्त बात करें तो 294 सीट के साथ आपका पश्चिम बंगाल ये बहुत ज़्यादा सीट हो जाता है, जो बिहार से भी ज़्यादा है। तो आप ये चीज़ याद रखिएगा। वहीं अगर कलकत्ता से बात करें तो भारत का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय वेस्ट बंगाल में है। और पहला की बात करें, पहला पनडुब्बी संग्रहालय तो ये विशाखापट्टनम, ये याद रखिएगा। और नेक्स्ट सवाल दोस्त बात कर ले कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बनाए गए, तो ये है अमनप्रीत सिंह। और आपको बता दें कि जो प्रमुख है ना वो विवेक राम चौधरी जी भारतीय वायुसेना के प्रमुख है। वहीं अगर उप प्रमुख की बात करें तो अमनप्रीत सिंह। और दोस्त आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना दिवस की अगर बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 को हम प्रत्येक साल वायुसेना दिवस मनाते हैं। और 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। और इनकी प्रमुख की बात करें तो विवेक राम चौधरी जी, उप प्रमुख अमनप्रीत सिंह। और इनका मोटो क्या है कि गर्व के साथ आकाश को छूना है, एकदम आकाश को छूले, ये भारतीय वायुसेना का एक मोटो होता है। ये चीज आप याद रखिएगा। और दोस्त 10वां सवाल दोस्त बात करें, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स नामक एक नई पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है, यह है मेघनाथ देसाई के द्वारा। इस पुस्तक को आप याद रखिएगा। ये 10 के 10 सवाल आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मेरा यही हमेशा कोशिश रहता है कि आप इस सवाल को एक सवाल न मान के एक अपना परीक्षा का एक कर्तव्य पथ समझ सकते हैं, या कर्तव्य पथ को समझकर इस पर चलिए। आगे आने वाले समय आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए पार्ट 11 में मिलेंगे, तब तक आप इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तब तक जय हिंद।